नमस्कार, आप देख रहे हैं सम्राट टीवी नेटवर्क और आज हमारे साथ हैं सुरेश कुमार गुर्जर, हाई कोर्ट एडवोकेट। आज हम तमाम बातों को लेकर चर्चा करना चाहेंगे क्योंकि आपको पता है कि मॉडल देवनारायण प्रकरण मामला चल रहा है। इस विषय में भी हम बात करना चाहेंगे और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति का अध्यक्ष घोषित किया है गुर्जर नेता विजय बिंसला जी को, जो कर्नल साहब के सुपुत्र हैं विजय बिंसला जी। तो गुर्जर समाज कितनी खुश है, इस विषय में भी हम चर्चा करना चाहेंगे और ऐसी तमाम बातों को लेकर चर्चा करना चाहेंगे। जैसे गुर्जर शहीद स्थल, जो गुर्जर आंदोलन में शहीद हुए थे तो शहीद स्थल अभी तक कहीं नहीं बने, क्या कारण रहा, इस विषय में भी हम चर्चा करना चाहेंगे। आइए हम आपको सीधे ही मिलाते हैं सुरेश कुमार गुर्जर, हाई कोर्ट एडवोकेट जी से। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। सुरेश जी, हम आपको सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहेंगे जो आपने हमारे लिए कीमती समय दिया। अब हम आपसे सबसे पहला सवाल पूछना चाहेंगे कि आपको पता है कि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति में अध्यक्ष घोषित किया है विजय बिंसला जी को, तो गुर्जर समाज कितनी खुश है, जो गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की जो कमेटी है वो कितनी खुश है, इस पर आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? सबसे पहले तो राजकुमार जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश के सर्व समाज के लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, सभी से आशीर्वाद भी लेना चाहता हूँ जी। देखिए, अभी हाल ही में 2 मार्च को विजय बिंसला जी को पूरे राजस्थान के गुर्जर समाज ने जो संघर्ष समिति से जुड़े हुए थे, चाहे वो पुराने हो चाहे नए हो, हिंडौन में मीटिंग करके और एक साथ सर्वसम्मति से निर्णय लेके विजय बिंसला जी को गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति का अध्यक्ष बनाया जी। क्योंकि कर्नल साहब की कई दिनों से तबीयत भी खराब रहती है, तो कोई ना हमें जरूरत थी, समाज को भी जरूरत थी कि भाई कोई ऐसा यूथ पढ़ा लिखा जो सरकार से संघर्ष कर सके, जी जी, ऐसा अध्यक्ष होना चाहिए। तो सर्व समाज ने, चाहे भीलवाड़ा से, अजमेर से, सवाई माधोपुर से, कई प्रदेश से कई जगह से आए हुए थे वहाँ पे, सर्वसम्मति से विजय बिंसला जी को अध्यक्ष घोषित किया। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और पूरे राजस्थान के लिए बड़ी खुशी की बात है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, विजय बिंसला जी हमारी जो समाज की पुरानी जो मांगे पेंडिंग है, चाहे वो प्रक्रिया दिन बढ़ती मान लो, जो या 2020 में हमारा जो समझौता लागू हुआ था, उनमें कुछ चीज़ें तो सरकार ने मानी है, कुछ चीज़ें बाकी रह गई है, उन पर जल्द ही सरकार से वार्तालाप करेंगे और बाकी की मांगे मनवाएंगे। सुरेश जी, हम आपसे जानना चाहिए जो अभी मॉडल देवनारायण प्रकरण मामला चल रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए राजकुमार जी, आपको बात बताऊं, मैं एक वकील हूं और मैं संविधान पे विश्वास करता हूं, न्यायपालिका का विश्वास करता हूं जी। ये मंडल जो मंदिर का जो मामला चल रहा है, ये न्यायपालिका में था काफी दिनों से, 45 वर्षों से बंद है, तो ये न्यायपालिका में चल रहा है। अब इसमें जो ये घटनाक्रम हुई है वो पता नहीं किस वजह से हुई है, इसकी मुझे नॉलेज नहीं है जी। लेकिन समाज को कानून की दृष्टि से ही चलना चाहिए, कानून का पालन करके ही इसका जो मांग है उसे उठानी चाहिए। और मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो मंडल प्रकरण है उस पर संज्ञान ले, जो हम विशेष रूप से जो हमारे समाज के मंत्री और जो विधायक बैठे हैं कांग्रेस गवर्नमेंट में, उनको संज्ञान लेना चाहिए और गवर्नमेंट से निवेदन करना चाहिए कि इस पर उच्च स्तर की कमेटी गठित करके इस समस्या का हल निकाले और देवनारायण मंदिर है उसको हमेशा के लिए पूजा अर्चना के लिए खोले। बाकी मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी समाज में संघर्ष नहीं हो, जो सामने वाली समाज है और हमारी समाज उसमें भी संघर्ष नहीं हो, उस समस्याओं को ध्यान में रखते हुए। सुरेश जी, हमें जो जानकारी मिली है, कुछ लोगों ने जो वहाँ पर जो लॉक लगा हुआ था उस मंदिर का, उसके ताले भी तोड़े गए हैं, इस पर आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखो, वो जो मैं खुद बस्सी तहसील का रहने वाला हूँ जी, और जो ये ताले वाले तोड़े थे वो गोपाल है, हमारे बस्सी का ही है और हमारा रिश्तेदार भी है। अब देखो, वो उसकी विचारधारा है, उसने किस तरह की वो किया है उसकी मुझे नॉलेज नहीं है, बाकी वो उसकी विचारधारा है। जी जी। तो सरकार को इस टाइम पर क्या एक्शन लेना चाहिए, जो समाज भी में भी रोष ना हो और समाज भी एक अच्छा मैसेज जाए, तो सरकार को इस समय पे कौन सा डिसीजन लेना चाहिए? क्योंकि आप हाई कोर्ट के एक वकील हैं, अनुभवी हैं, तो इस समय आप सरकार तक इस मैसेज को क्या हिसाब से? देखो, मेरा तो समाज से ये भी निवेदन है कि छोटी छोटी बातों पे झगड़ा नहीं करे, अपने कानूनी रूप से लड़े, कोई दिक्कत नहीं, कानूनी रूप से लड़े। जैसे राम मंदिर था, उसका भी सॉल्यूशन लास्ट में बैठ के कानूनी रूप से ही सॉल्यूशन हुआ, तो इसका भी मुद्दा कानूनी रूप से ही होना चाहिए। और सरकार से मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, कांग्रेस गवर्नमेंट से, हमारे जो सांसद
ये विधायक बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, उसको संज्ञान लेना चाहिए, जाति संघर्ष नहीं हो और इसको उच्च स्तरीय कमेटी गठित करके इस समस्या का हल करें। जी सुरेश जी, हम आपसे एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि जो आपको पता है कि शहीद स्थल, जो शहीद स्थल है, आपको पता है कि पीलूपुरा शहीद स्थल, जो कई बार आंदोलन हुए हैं पीलूपुरा शहीद स्थल पर, तो वहाँ की जो इस वर्तमान में जो स्थिति देखी जाती है, जो शहीद हुए थे वहाँ पर, तो शहीद स्थल अभी तक नहीं बना। ये साहब राजकुमार जी, ये इस पर आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? राजकुमार जी देखो, ये बहुत बड़ी पीड़ा है हमारे समाज के लिए। जो गुर्जर आंदोलन का 2008 में मुख्य स्थल रहा, मुख्य केंद्र रहा जी, उस वीर गुर्जर शहीद स्थल की आज आप देखो अधूरा निर्माण पड़ा है। जबकि आप देखो कोटपुतली में, सिकंदरा में, पीपलखेड़ा में, बूंदी में और हाल ही एक जोधपुर में भी, हालांकि वहाँ पे कोई इतना बड़ा वो इशू नहीं था, लेकिन वहाँ पे भी समाज ने वीर गुर्जर शहीद स्थल का निर्माण किया है। तो मैं ये चाहता हूँ, बयाना क्षेत्र बहुत बड़ा है और समाज पूरे भारत की इस समाज बयाना क्षेत्र के समाज पर नजर रहती है, तो बयाना क्षेत्र का समाज मिलजुल कर और जैसे राजस्थान के और अपने जो समाज के लोगों को साथ लेकर यहाँ पे एक भव्य वीर गुर्जर शहीद स्थल का निर्माण होना चाहिए। और इस मुहिम में मुझसे जो सहयोग होगा वो भी मैं समाज को करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए मई में हम श्रद्धांजलि सभा यहाँ पे करते हैं और भाषणबाजी करके चले जाते हैं और हर बार कहते हैं कि शहीद स्थल बनेगा बनेगा बनेगा, कदम कोई कितनी वर्षें निकल गई आपको पता है सुरेश जी। हर मई में आते हैं, श्रद्धांजलि देके चले जाते हैं, क्योंकि हम भी पहुंचते हैं, हमारी टीम भी पहुंचती है सम्राट टीवी नेटवर्क की, और इस चीज़ को हम देखते आ रहे हैं कि गुर्जर समाज के अच्छे लोग आते हैं, दिग्गज लोग पहुंचते हैं, बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं कि हमें शहीद स्थल को जल्दी बनवाएंगे, मगर अभी तक नहीं बना। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरी सोच है। बिल्कुल सही है साहब कि देखो मुख्य केंद्र रहा है और बयाना पूरा क्षेत्र गुर्जर बेल्ट है, ऐसी बात नहीं है, वीरों की धरती है, वीर गुर्जरों की धरती है। इन्होंने काफी सहयोग किया समाज के लिए। आप जो समाज के लिए मर मिट सकते हो तो कोई शहीद स्थल को बड़ी चीज है क्या? जी जी बिल्कुल। बयाना क्षेत्र में पैसों वालों की कमी नहीं है। आप देखो पेट्रोल पंप, होटल, बड़े बड़े उद्योग गुर्जरों के पास है, तो शहीद स्थल को इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है। तो मैं सभी बयाना क्षेत्र के गुर्जर समाज से भी निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आप अपने स्तर पर इसका भव्य वीर गुर्जर शहीद स्थल का निर्माण करना चाहो तो कर सकते हो आप भी, और अन्य स्थलों का भी, जैसे और अन्य जगह से भी आप गुर्जर समाज से यदि कुछ लेना चाहते हो सहायता, तो हम देने के लिए तैयार हैं। जी सुरेश जी, जो आपके समाज के लोगों की बहुत लंबी समय से ये मांग चली आ रही है, जो बैकलॉग भर्तियों को लेकर, सर इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बैकलॉग भर्तियों पर देखो राजकुमार जी, आपको पता है हमारी कर्नल साहब की तबीयत पिछले साल 2 साल से खराब चल रही है। बीच में वार्तालाप नहीं हुई सरकार से। विजय बैंसला जी सक्रिय थे, विजय बैंसला जी थे, लेकिन वार्तालाप नहीं हुई है। लेकिन अब अध्यक्ष बने हैं सर्वसम्मति से, समाज में भी कुछ में थोड़ा मामला गड़बड़ था, उनको अपन ने एक सूत्र पे जोड़ा है और अब सरकार से वार्ता होगी। बाकी जो हमारी मांगे हैं उनसे हम सरकार से लेके छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जी तो लोग हमें आंदोलन की जरूरत पड़े तो हम आंदोलन भी करने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार से हम एक सीट के लिए लड़ेंगे। जी और देना चाहता हूं मैं समाज को, देखो अपन सड़क पर भी हर क्षेत्र में आगे लड़ने में, लेकिन समाज को मेरी व्यक्तिगत विचारधारा है जी, अपने जो एमबीसी समाज है उसकी राजस्थान में 1 करोड़ आबादी है, 73 विधानसभा सीट ऐसी है जहां पर एमबीसी समाज का बाहुल्य है, 16 लोकसभा क्षेत्र ऐसी है जहां पे एमबीसी समाज का बाहुल्य है। तो समाज को एमबीसी समाज एकजुट होकर राजनीति में भी आगे बढ़े, अपने ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधि पहुंचेंगे विधानसभा में, लोकसभा में, तो अपन को सड़क पर लड़ने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी सुरेश जी, हम आपसे अंत में एक सवाल और पूछना चाहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि विधानसभा चुनाव बड़े नज़दीक हैं, 2023 में चुनाव होने वाले हैं, तो जो विजय बैंसला जी हैं कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? ये तो सर 73 विधानसभा है, एमबीसी बाहुल्य, कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। और हम नहीं, आप विजय बैंसला जी के बड़े नज़दीकी माने जाते हैं, तो 73 तो आपको पता है कहीं से भी लड़ सकते हो, लड़ेंगे जरूर नहीं है तो कंफर्म। देखो आसीन से लड़ सकते हैं, देवली उन्नास लड़ सकते हैं, करौली से लड़ सकते हैं, बांदीकुई से लड़ सकते हैं, नगर से लड़ सकते हैं, कई विधानसभा क्षेत्र है। हम यही तो हम जैसे चुनाव साल 1.5 साल रहे हैं और हम 73 विधानसभा पर मैं देखो व्यक्तिगत रूप से कर्नल बैंसला परिवार के साथ पहले भी था और आज भी हूँ, आगे भी रहूँगा, और उनकी विचारधारा से मैं सहमत हूँ। हमारा मकसद ये नहीं कि विजय बैंसला जी ही आगे बढ़े, हम चाहते हैं पूरा समाज राजनीति में आगे बढ़े।
इसलिए हम 73 जो हमारी विधानसभा एमबीसी बाबुल है उसमें लगातार हम दौरे कर रहे हैं, समाज को जागरूक कर रहे हैं, राजनीति के प्रति, शिक्षा के प्रति हम जागरूक करके पूरी समाज को आगे बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। जी, लोगों का ये मानना है और एक लोगों की सोच है कि करौली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं विजय बैंसला जी, क्योंकि वहाँ अक्सर सक्रिय नजर आते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो साहब आप विजय बैंसला जी से पूछना, वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। मैं बता रहा हूँ जहाँ तक मुझे नॉलेज है वो 73 विधानसभा को साथ लेके चल रहे हैं जी। और 73 विधानसभा में कहीं भी वो जहाँ उनको सही लगेगा वहां से चुनाव लड़ेंगे। और उनका मकसद ये नहीं है, आप भाई साहब आपको एक बात बताऊं, वो खुद ही चुनाव बनना चाहते हैं तो कहीं भी एक विधानसभा में काम कर लेते हैं, 73 विधानसभा में क्यों घूमते हैं? वो चाह रहे हैं कि मैं तो आगे बढ़ूं लेकिन पूरी समाज राजनीति में आगे बढ़े जहां पर अपना बाहुल्य है। और ये हम सोच रहे हैं कि जब राजनीतिक पार्टियों में कैसे न कैसे दबाव बने 2023 में समाज को ज्यादा से ज्यादा विधानसभा का टिकट मिले जी, जिससे हमारी मांग भी आसानी से मानी जाएगी, हमें सड़कों पर लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पटरियां रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। सुरेश जी, हम आपसे अंत में पूछना चाहेंगे, आप जो आपकी समाज है गुर्जर समाज, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए राजकुमार जी, आपको पता होगा वीर गुर्जर समाज एक ऐसी समाज है हिंदुस्तान में जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक 15 राज्यों में निवास करती है। मैं समस्त राजस्थान नहीं, पूरे भारत के, पूरे हिंदुस्तान के वीर गुर्जरों से निवेदन करना चाहता हूं, विशेष रूप से युवाओं से, कि अब वो वक्त आ गया है 21वीं सदी का, जो हमें पढ़ने लिखने की जरूरत है, शिक्षा में आगे बढ़ना है, बाल विवाह बंद करना है। और जो ये दहेज का मैटर चल रहा है, मैं सुन रहा हूँ कहीं 1.5 करोड़ दे रहे हैं, 2 करोड़ दे रहे हैं। अरे कम से कम आप 1.5 करोड़ दे रहे हो, अपने बच्चे के लिए 1.5 करोड़ खर्च कर दिखाओ, खर्च करके दिखाओ। आप दिल्ली भेजो, आईएएस की कोचिंग कराओ, आपका एक बेटा आईएएस बनेगा तो 7 पीढ़ियां सुधरेगी। लेकिन आप दहेज दोगे तो 2 दिन बाद रहेगी उसकी, 2 दिन बाद में आपको कोई नहीं पूछेगा। तो मैं समाज से यही निवेदन करना चाहता हूँ, शिक्षा में आगे बढ़े और सरकारी नौकरियां लिमिट है, आप सरकारी नौकरियां से हटकर भी अपना कैरियर बनाएं प्रोफेशनल लाइन में, चाहे आप डॉक्टर बने, चाहे आप सीए बने, चाहे इंजीनियर बने, चाहे वकील बने, चाहे अपना खुद का बिजनेस करें। लेकिन सरकारी नौकरी लिमिट है, उसमें उम्र 40-40 वर्ष की नहीं, उम्र अपन पढ़ते ही रहेंगे। अपना खुद का एक दायरा फिक्स करके अपना सरकारी नौकरी के अलावा भी आप कैरियर बनाएं। और एक बड़ी चीज और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, नशा का मैंने सुना है पूरे राजस्थान में नशे पे प्रति वो कर रहे हैं, तो नशे से भी दूर रहे और कर्ज मुक्त समाज को सोचे। बैंकों से ज्यादा कर्जा नीले है, कर्जा बंद करे। कर्जे से क्या खुद तो बर्बाद होते हैं, अपने कई पीढ़ियां भी बर्बाद होती है। अपना सिर्फ मिशन गुड हेल्थ गुड एजुकेशन, इस पे हम काम कर रहे हैं। हमारी कोई यही विचारधारा है, बाकी और ज्यादा विचारधारा नहीं है। साथियों, ये थे हमारे साथ सुरेश कुमार गुर्जर, एडवोकेट हाईकोर्ट, जो इन्होंने ये सारी तमाम जो मुद्दों को लेकर इन्हें चर्चा की सम्राट टीवी नेटवर्क की खास